सीमा, सीमा बेटा, ये सब क्या है? ये क्या मजाक चल रहा है मेरे घर में? तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? या भेष कैसा बना लिया है तुमने? क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो? तुम विवान खन्ना की बेटी हो, शहर के सबसे बड़े बिल्डर की इकलौती वारिस, और तुम एक मामूली नौकरानी बनकर रहने जा रही हो। मुझसे यह सब नहीं देखा जाएगा। पापा, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं यह सब क्यों कर रही हूँ? हीरा असली है या कांच, यह दूर से चमक देखकर नहीं पता चलता। उसे परखने के लिए जौहरी को उसे अपने हाथों में लेना ही पड़ता है। दूर से तो हर चीज चमकती है पापा। और जहां तक इस भेष की बात है, यह सस्ते कपड़े अक्सर इंसान की सबसे महंगी असलियत बाहर निकाल लाते हैं। असलियत? किसकी असलियत देखनी है तुम्हें? राहुल की? बेटा, राहुल का परिवार हमारे बराबर का है, बल्कि मैं तो कहूंगा उनका स्टेटस इस शहर में हमसे भी बड़ा है। इतना बड़ा अंपायर है उनका, हजारों लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं। शहर में सब कहते हैं कि राहुल एक बहुत सुलझा हुआ, बिजनेस माइंडेड और अच्छा इंसान है। उसकी तारीफें हर न्यूज चैनल पर होती हैं। तुम्हें अचानक उस पर शक क्यों होने लगा? पापा, अच्छे लोग और अच्छे इंसान, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। न्यूज चैनल और बिजनेस मैगजीन किसी इंसान की बैंक स्टेटमेंट और उसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में छापते हैं, उसके दिल के बारे में नहीं। शादी के बाद पूरी जिंदगी मुझे उनके साथ बितानी है, ये उनके बैंक बैलेंस, उनके कंपनी शेयर्स या उनकी गाड़ियों के साथ नहीं। मुझे एक हमसफर चाहिए, कोई एटीएम मशीन नहीं। लेकिन इसके लिए उसके घर में नौकरानी बनकर जाना जरूरी है क्या? तुम उससे कॉफी शॉप में मिल सकती हो, डेट्स पर जा सकती हो, जैसे बाकी आजकल के बच्चे करते हैं। कॉफी डेट्स पर सब अपने सबसे अच्छे कपड़े और सबसे अच्छी स्माइल पहनकर आते हैं पापा। वहां कोई अपनी असलियत नहीं दिखाता। मुझे तो ये देखना है कि जो आदमी मेरे जैसी एक अमीर, पढ़ी लिखी और हाई स्टेटस वाली लड़की के सामने सिर झुकाकर बड़ी तमीज से बात करता है, वह एक गरीब, अनपढ़ और बेसहारा नौकरानी के साथ कैसा बर्ताव करता है। पैसे का घमंड इंसान की असलियत को महंगे सूट्स के पीछे छुपा देता है। मुझे वह सूट हटाकर राहुल की आत्मा देखनी है। मुझे देखना है कि उसके दिल में इंसानियत है या सिर्फ एक कैलकुलेटर फिट है। तुम नहीं मानोगी ना, तुम्हारी माँ भी ऐसी ही जिद्दी थी। एक बार जो उसने सोच लिया तो उसके बाद वो किसी की नहीं सुनती थी। ठीक है, जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना सीमा, राहुल का परिवार बहुत सख्त है। उनके उसूल, उनके नियम बहुत कड़े हैं। अगर वहां तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ या किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा वहां आने में। मैं इस पूरे शहर को हिलाकर रख दूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब आपकी बेटी कुछ दिनों के लिए गांव की एक बेचारी और गरीब लड़की नेहा बनने जा रही है। विश मी लक। कितनी बार कहा है कि मालिक की कॉफी में चीनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कल से ऐसी गलती हुई तो तेरी पूरी पगार काट लूंगी, समझ गया? चल भाग यहाँ से। तू कौन है, कहां से आई है, और यहाँ अंदर इस किचन में कैसे घुस आई बिना पूछे? जी मैडम जी, मेरा नाम नेहा है, मैं पास के ही गांव से आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ बड़े मालिक के घर में काम करने वालों की जरूरत है। मुझे काम की बहुत जरूरत है मैडम जी, घर में खाने को दाने नहीं है, आप मुझे यहाँ रख लीजिए। काम की जरूरत तो यहाँ पूरे शहर को है, लेकिन ये कोई धर्मशाला नहीं है। ये राहुल बाबू का घर है, यहाँ एरो गैरो को काम नहीं मिलता। वैसे काम क्या क्या आता है तुझे? इस बड़े घर में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ पसीना निकल जाता है। जी मुझे सब काम आता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, बगीचे की सफाई, आप जो बोलेंगी मैं वह सब कर लूंगी। बस मुझे काम पर रख लीजिए, भगवान आपका भला करेगा। भगवान का भला छोड़, अपना सोच। ठीक है, मैं तुझे काम पर रख रही हूँ, लेकिन मैडम जी ध्यान से सुन लो, ये राहुल बाबू का घर है, यहाँ टाइम मतलब टाइम, यहाँ गलती की कोई माफी नहीं मिलती। अगर काम में चोरी की या इस बड़े घर में किसी सेठ साहूकार के आगे इधर उधर ताक झांक की तो याद रखना, बिना पैसे दिए बालों से पकड़कर धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। जी मैडम जी, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, मैं आंखें नीचे रखकर अपना काम करूंगी। तो अब यहाँ मूर्ति बनकर क्यों खड़ी है? जाओ, वहां कॉर्नर में जितने झूठे बर्तन पड़े हैं उन्हें बैठकर मांजो, और याद रखना एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, वरना बर्तन तुम्हारे सिर पर मारूंगी। नई आई हो ना यहाँ बेटी, बड़ी मासूम लगती हो। देखो, मैं इस घर का बहुत पुराना नौकर हूं, इसलिए तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, जरा संभल कर रहना इस घर में। क्यों काका, क्या हुआ? क्या यहाँ के मालिक बहुत बुरे हैं? वो तो कहते हैं कि शहर के सबसे बड़े आदमी हैं।
बड़े तो हैं बेटी, लेकिन बड़े लोगों का दिल अक्सर छोटा होता है। इस घर के मालिक राहुल बाबू दिखने में तो बहुत शांत लगते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन बेटा उनका गुस्सा उतना ही खतरनाक है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वह किसी की नहीं सुनते। तो क्या वो हम जैसे गरीब नौकरों पर हाथ भी उठाते हैं क्या? क्या वो पीटते हैं? नहीं नहीं, हाथ तो नहीं उठाते, लेकिन उनकी आंखों का खौफ ही काफी है। एक बार अगर उन्होंने किसी को गुस्से से घूर लिया ना, तो इंसान वहीं डर के मारे कांपने लगता है और उसकी आवाज बंद हो जाती है। पता नहीं कब किस बात पर उनका मूड खराब हो जाए। बस इसलिए कह रहा हूं, अपना काम चुपचाप करना और कभी भूल कर भी उनके रास्ते में मत आना। उनसे नजरें तो बिल्कुल मत मिलाना। हे भगवान, ये क्या कर दिया है? अब राहुल साहब तो गुस्सा हो जाएंगे। उनकी 1 लाख की घड़ी तोड़ दी तुमने महेश। ये सुबह सुबह कैसा तमाशा लगा रखा है सुमन जी? आपकी आवाज बाहर गार्डन तक क्यों जा रही है? मेरे घर में इतना शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको पता है ना? राहुल बाबू, आप खुद देख लीजिए, इस बेवकूफ महेश काका ने आपकी पसंदीदा घड़ी तोड़ दी। पूरा 1 लाख का नुकसान कर दिया इस अनपढ़ बूढ़े ने। इसकी तो आधी जिंदगी निकल जाएगी इसकी कीमत चुकाते चुकाते। मैं कहती हूँ आज ही इसकी पुलिस में रिपोर्ट करो और इसकी सारी पगार काट लो। मालिक मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ फिसल गया था। मालिक मुझे नहीं पता था ये इतनी महंगी है। कांच मेरी हथेली में घुस गया और दर्द से घड़ी हाथ से छूटकर गिर गई। मैं एक गरीब आदमी हूं मालिक, मुझे गरीब को बख्श दीजिए। सुमन जी, ये आप क्या कर रही हैं? जी मालिक, मैं तो बस। नुकसान 1 लाख रुपए का नहीं हुआ है सुमन जी, नुकसान उससे कहीं बड़ा हुआ है। क्या मतलब मालिक? आपको फर्श पर बिखरे हुए वह कांच के टुकड़े तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको महेश काका के हाथ से बहता हुआ वह खून नहीं दिख रहा? आप एक घड़ी के टूटने पर इतना चिल्ला रही हैं, और काका आप रो क्यों रहे हैं? घड़ी ही तो थी, मैं और खरीद लूंगा। और आप आज कोई काम नहीं करेंगे, सीधे अपने घर जाइए और आराम कीजिए। जब तक आपका हाथ ठीक ना हो जाए आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। और आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं कटेगा। भगवान आपका भला करे मालिक, आप सच में देवता हैं। आप जैसा दिल किसी अमीर का नहीं हो सकता मालिक। नहीं, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है मिस्टर गुप्ता। अगर वह गरीब बस्ती वाले अपनी जमीन खाली नहीं कर रहे, उन पर दबाव डालो। साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करो। उनकी पानी की लाइन काट दो, उनकी बिजली का रात से बंद करवा दो। मैं उन्हें कोई और टाइम नहीं देने वाला। मुझे आज शाम तक वह जमीन मेरे नए मॉल प्रोजेक्ट के लिए हर हाल में चाहिए, चाहे उन बस्ती वालों को सड़क पर ही क्यों ना सोना पड़े। अगर वहां प्यार से नहीं मानते तो उन्हें घर से बाहर फेंको और उनके घरों पर बुलडोजर चला दो। क्या यह मैं क्या सुन रही हूँ? ये वही इंसान है ना जो सुबह एक नौकर के हाथ से खून निकलने पर इतना तड़प उठा था, और अभी जो इंसान उस चोट पर इतना परेशान था, वह अचानक चंद पैसों और अपने प्रोजेक्ट के लिए पूरी एक बस्ती के गरीबों को सड़क पर फेंकने की बात कैसे कर सकता है? बुलडोजर चलवाने की बात कर रहा है। ये इंसान कितना बड़ा बहरूपिया है। इसके तो 2 अलग अलग चेहरे हैं। ए नेहा, वहां दीवार से लगकर खड़ी क्या सोच रही है? कामचोर कहीं की। जा मालिक के कमरे में यह कॉफी देकर आ, उनका सिर दर्द कर रहा है। और सुन, चुपचाप आना, ज्यादा इधर उधर मत देखना, उनका मूड ठीक नहीं है। जी सुमन जी, मैं अभी देकर आती हूँ। कॉफी वहां राइट वाली टेबल पे रख दो। और सुनो, दाईं तरफ जो लाल फाइल्स रखी हैं उन्हें गलती से भी हाथ मत लगाना। बहुत जरूरी और कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं उसमें। जी मालिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने क्या कहा था तुमसे? जी मालिक, मैं तो बस कॉफी रख रही थी। मैंने कहा था ना फाइल्स मत छूना। तुम इस घर में सिर्फ एक नौकर हो, तुम्हारा काम झाड़ू पोछा करना है, मेरे पेपर्स पढ़ना नहीं। अपनी हद में रहना सीखो और अपना काम करो। नाउ गेट आउट, अभी के अभी इस कमरे से बाहर जाओ। नेहा, तू मालिक के कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी? तेरी आंखें कुछ ज्यादा ही चलती हैं। मैंने तुझे पहले ही दिन समझाया था ना, सीधे तरीके से काम कर, वरना तेरी तनख्वाह तो काटूंगी ही, तुझे पुलिस के हवाले अलग कर दूंगी। नहीं मैडम जी, मेरा विश्वास मानिए, मैं तो बस कॉफी देने गई थी। वह मालिक उस बस्ती वाली फाइल को लेकर बहुत गुस्से में थे। मुझे तो बहुत डर लग गया। वह किसी को बर्बाद करने की बात कर रहे थे। तो तुझे क्या करना है उससे? और सुन ले तेरे कान खोलकर, मालिक बिजनेस में किसी पर रहम नहीं करते। उनका दिल बिजनेस में पत्थर का है। उनका एक ही रूल है, प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट। अब जा अपना मुंह धोकर हॉल में जाके ठीक से पोछा लगा।
भैया भगवान के लिए मुझे अंदर जाने दो, मुझे मालिक से मिलना है। उनके आदमियों ने हमारी बस्ती की बिजली और पानी काट दी है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसकी सांसें टूट रही है भैया। बाहर चल, मालिक घर पे नहीं है। तू अंदर कैसे घुस आई सोसाइटी में? मुझे पता है मालिक अंदर है, उनकी गाड़ी यहीं खड़ी है। मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है भैया, यह ठंड से मर जाएगा भैया। मुझे एक बार उनके पैर पकड़ने दो, उनसे बस 2 दिन की भीख मांगनी है मुझे। अरे रामू भैया, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? दिखाई नहीं देता छोटा बच्चा है, बीमार है वो औरत। उसे इस भयंकर बारिश में कीचड़ में क्यों धक्का दे रहे हो? इंसान हो या जानवर बन गए हो? तू बीच में मत पड़ नेहा, ये बस्ती वाले रोज का ड्रामा करते हैं। मालिक का मुझे सख्त हुक्म है, इन्हें इस गेट के पास भी नहीं आने देना। यह सब क्या तमाशा चल रहा है मेरे घर के गेट पर? रामू, इस औरत को यहाँ इस सोसाइटी के अंदर किसने आने दिया? मालिक, मालिक हम पर रहम कीजिए मालिक, बस्ती खाली करने के लिए बस हमें 2 दिन का वक्त दे दीजिए। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इस भयंकर बारिश में हम कहाँ जाएंगे मालिक? रहम? मैं तुम्हें क्या भगवान दिखता हूँ जो मुझसे रहम मांग रही हो? मेरा बिजनेस कोई अनाथालय नहीं है, अब 1 दिन भी नहीं मिलेगा। जमीन आज शाम तक हर हाल में खाली करनी होगी। बस 2 दिन मालिक, डॉक्टर ने कहा है इस ठंड में इसको रखा तो मेरा बच्चा आज रात तक मर जाएगा। रामू, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? इन दोनों को अभी के अभी बाहर पकड़कर बाहर निकालो। और अगर अब कोई बस्ती वाला इस गेट के अंदर दोबारा दिखा तो कल से तुम नौकरी पे मत आना। बंद करो ये गेट। क्या पैसा इंसानियत से भी बड़ा हो गया है मालिक? तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जी मालिक, मैंने यही कहा। वह बच्चा बहुत बीमार था और बाहर इतनी तेज बारिश चल रही है, वह इस ठंड में सच में मर जाएगा। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तुम्हें लगता है कि मैं कोई पत्थर दिल इंसान हूँ जो जानबूझकर एक गरीब बच्चे को मरने के लिए छोड़ रहा है? आपने सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाई है मालिक, किसी गरीब की दुआ नहीं कमाई। जो इंसान एक तड़पते हुए बच्चे पर तरस नहीं खा सकता, वो अंदर से मर चुका है, वो सिर्फ एक जिंदा लाश है। तुम्हें लगता है तुम्हारे इन 2 बूंद आंसुओं से उस बस्ती वालों का पेट भर जाएगा? इंसानियत सिर्फ कैमरे के सामने मीठी बातें करने से नहीं दिखती, कभी कभी इस दुनिया में जीने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कैसा फैसला मालिक? किसी की जान लेने का फैसला? अगर मैं आज उन पर रहम खाकर अपना करोड़ों का प्रोजेक्ट रोक दूं तो जानती हो क्या होगा? मेरी कंपनी के हजारों मजदूर कल सड़क पे आ जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, मेरे इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाएंगे। बताओ, क्या उन हजारों लोगों की मौत और भूखमरी वह इंसानियत होगी? लेकिन उस एक बेबस औरत का क्या? उस मासूम बीमार बच्चे का क्या? तुम सिर्फ उतना देखती हो जितना तुम्हारी ये छोटी आंखें तुम्हें दिखाती हैं, और मैं वो देखता हूं जो कल होने वाला है। तुम इस घर में सिर्फ एक नौकर हो नेहा, अपनी औकात में रहो। अगली बार मेरे बिजनेस के बीच में बोली तो इस शहर में कहीं झाड़ू लगाने का काम भी नहीं मिलेगा तुम्हें। चुपचाप अंदर जाओ। मुझे मेरा जवाब मिल गया पापा, आप बिल्कुल गलत थे और मैं सही थी। आप जिस इंसान को शहर का सबसे सच्चा और अच्छा आदमी बता रहे थे, वो दरअसल एक राक्षस है। जो इंसान सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की भाषा समझता है, वो मेरा जीवन साथी तो क्या, किसी का दोस्त भी कभी नहीं हो सकता। सुबह होते ही मैं यह घर, यह झूठी नौकरी और यह रिश्ता दोनों हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। इतनी रात को मालिक कहाँ जा रहे हैं? भैया, इतनी रात को इस भयंकर तूफान में मालिक अकेले कहाँ गए? पता नहीं नेहा, मैंने गाड़ी को अक्सर उसी पुरानी गरीब बस्ती की तरफ मुड़ते देखा है। उसी बस्ती में इतनी रात को? कहीं वो बस्ती वालों को डराने धमकाने तो नहीं गए? नहीं, मुझे अभी उनके पीछे जाना होगा। मुझे देखना होगा ये आदमी असल में कितना खतरनाक है। मालिक, अगर आज आप ना होते तो मेरा लाल आज की सुबह नहीं देख पाता। मालिक, आपने उसे नई जिंदगी दे दी। काकी, मैंने कितनी बार कहा है, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, मेरे पैर मत छुआ करो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। लेकिन मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप दुनिया के सामने इतने कठोर और बुरे क्यों बनते हैं? सुबह आपने हमें धक्के मारकर निकलवा दिया और रात को खुद सबसे छुपकर हमें अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ ले आए। क्योंकि काकी, इस बिजनेस की दुनिया में बहुत भेड़िए बैठे हैं। अगर मैं दुनिया के सामने तुम्हारे लिए हमदर्दी दिखाऊंगा, अगर मेरे उन इन्वेस्टर्स को पता चल गया कि मैं तुम बस्ती वालों को अपने ही जेब के पैसों से शहर के दूसरे कोने में नए फ्लैट्स दिलवा रहा हूं, तो मेरे बोर्ड के मेंबर्स और मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो मुझे कंपनी से बाहर निकाल देंगे। तो आप ये सब नफरत दिखाने का? हाँ काकी, मुझे उन सबके सामने एक बेरहम, लालची और पत्थर दिल इंसान का नाटक करना पड़ता है, ताकि मैं छुपकर तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम सबको महफूज एक नई जगह भेज सकूं। राहुल बाबू, बच्चे का बुखार अब उतर रहा है, बस आप इन लोगों का ध्यान रखिए। थैंक यू डॉक्टर। काकी, कल सुबह तक बस्ती के बाकी सभी लोगों को भी उन नए फ्लैट्स में शिफ्ट करना है। लेकिन मालिक, उन नए घरों के लिए इतना सारा पैसा आप कहां से लाए? क्योंकि काकी, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो नई बिल्डिंग जहां आप शिफ्ट हो, वो मैंने अपनी माँ के आखिरी बचे हुए गहने गिरवी रखकर खरीदी है। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ।
मैंने एक फरिश्ते को राक्षस समझ लिया। जो इंसान दुनिया की गालियां सुनकर भी गरीबों का घर बचा रहा है, अपनी माँ के गहने तक बेच रहा है, मैंने उसी इंसान की नीयत पर शक किया। मैं कितनी गिरी हुई हूं। तुम नेहा, तुम यहां इतनी रात को इस अस्पताल में क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही थी तुम? मालिक, मैं तो बस। मैंने तुमसे कुछ पूछा नेहा? अगर तुम्हें मेरे बोर्ड के लोगों ने मेरी जासूसी करने भेजा है तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सच सच बताओ, तुम कौन हो? मुझे किसी दुश्मन ने नहीं भेजा मालिक, बल्कि मैं खुद आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरे घर की एक साधारण नौकरानी हो। सीधी तरह बताओ, तुम असल में हो कौन? मैं कोई साधारण नौकरानी नहीं हूं राहुल जी। मेरा नाम नेहा नहीं, मेरा असली नाम सीमा है। शहर के सबसे बड़े बिल्डर विवान खन्ना की बेटी, जिससे आपके परिवार ने आपकी शादी तय की है। क्या सीमा? खन्ना साहब की इकलौती बेटी? तुम इतने दिनों से मेरे घर में बर्तन मांज रही थी? यह सब क्या मजाक है? हाँ राहुल जी, मैं वही सीमा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पापा ने जब आपका रिश्ता मेरे लिए चुना तो उन्होंने मुझे सिर्फ आपकी दौलत की बात बताई थी, लेकिन मुझे एक बैंक बैलेंस से शादी नहीं करनी थी। मुझे उस इंसान को जानना था जो उस घमंड के पीछे छिपा है। मुझे जानना था जो आदमी अमीर लड़की के सामने झुककर बात करता है, वह गरीब नौकरानी के साथ कैसा सलूक करता है। तो तुमने मेरे ही घर में आकर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मेरी जासूसी की, मेरी इंसानियत का इम्तिहान लिया तुमने। हाँ, और मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आज सुबह जब आपको उस औरत को धक्के मारकर बाहर निकालते देखा तो मुझे लगा कि आप दुनिया के सबसे लालची इंसान हैं। लेकिन अभी जो मैंने उस खिड़की से देखा, आपने अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर इन गरीबों के लिए घर खरीदे। राहुल जी, आप तो सच में एक देवता है, मुझे माफ कर दीजिए। बस सीमा, बस एक शब्द और नहीं। तुमने मेरी इंसानियत तो परख ली सीमा, लेकिन क्या तुमने एक बार भी सोचा कि जिस रिश्ते की नींव ही इतने बड़े झूठ और धोखे पर रखी जाए, वह रिश्ता कैसा होगा? सच्चाई, रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं सीमा, शक और इम्तिहान पर नहीं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं पूरी जिंदगी आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। अब कोई पूरी जिंदगी नहीं बची है सीमा। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया ना। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया कि मैं कैसा इंसान हूं। लेकिन जानती हो, आज रात मुझे भी मेरा जवाब मिल गया है। हाँ, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यही है सीमा कि मैं उस लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता जिसे मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा ना हो। राहुल जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे एक आखिरी मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। जुग जुग जियो मेरे लाल, आज तूने हम बेसहारा लोगों को पक्की छत दे दी। भगवान तेरे घर को हमेशा खुशियों से भर दे। तू हमारे लिए इंसान नहीं, सच में भगवान का रूप है। यह घर आपका है काकी। अब आपको कोई यहां से नहीं निकाल सकता, ना बारिश का डर, ना किसी बिल्डर का। आप लोग आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। तुम यहां क्यों आई हो सीमा? मैंने कल रात अस्पताल के बाहर अपना फैसला साफ साफ बता दिया था। मैं यहाँ आपका फैसला बदलवाने नहीं आई हूँ राहुल जी। मैं जानती हूँ कि मैंने वो हक खो दिया है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी उस गलती को सुधारने आई हूँ जो मैंने उस रात की थी। मैं यहाँ आपसे आखिरी बार माफी मांगने आई हूँ। राहुल बेटे, सीमा ने कल रात घर आकर मुझे सब सच बता दिया है। तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी वो जाबांजी, सब कुछ। सालों से मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूँ। हमने हमेशा जमीन में सिर्फ मुनाफा देखा, ईंट और सीमेंट की दीवारें खड़ी की, लेकिन असली घर कैसे बसाए जाते हैं, इंसानियत क्या होती है, यह आज तुमने हम सबको सिखा दिया है। खन्ना साहब, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप लोग जा सकते हैं। मेरी पूरी बात सुन लो बेटे। तुम भारी कर्जे में डूब गए हो, लेकिन फिक्र मत करो, मेरी कंपनी तुम्हारे स्लम रिहा प्रोजेक्ट का सारा कर्जा आज ही चुकाएगी। मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। ये कोई बिजनेस डील नहीं है जिसे आप अपनी दौलत से आकर खरीद लेंगे। और मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए खन्ना साहब। ये खैरात नहीं है राहुल जी, और ना ही ये कोई एहसान है। तो अब क्या बचा है कहने को? तुमने तो अपना इम्तिहान ले लिया ना। तुम्हें तो मैं जिंदा लाश लगता था। उस रात मैंने आपके घर में एक नौकरानी बनकर आपकी इंसानियत को परखा था, जो मेरी सबसे बड़ी और घटिया गलती थी। लेकिन आज मैं यहाँ अपना सारा रुतबा, अपने पापा की दौलत, अपना वो सारा घमंड, सब कुछ उस कीचड़ में छोड़कर आई हूँ। मतलब अब यह कौन सा नया नाटक है? मैं टूटा हुआ भरोसा वापस जोड़ना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे पूरी जिंदगी क्यों ना लग जाए। मैं आपके पीछे खड़ी रहना चाहती हूँ। भरोसा कांच की तरह होता है सीमा। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। कई बार उस टूटे हुए कांच को जोड़ते जोड़ते हाथ भी छिल जाते हैं, खून भी निकलता है। क्या तुम वो दर्द सह पाओगी? मुझे दर्द से डर नहीं लगता राहुल जी। आपके घर में इतने दिन झूठे बर्तन मांजते हुए मेरे इन हाथों में पहले ही छाले पड़ चुके हैं। जिंदगी मेहनत से आती है सीमा, मीठी बातों और आंसुओं से नहीं। अगर सच में अपना पश्चाताप करना चाहती हो तो सुनो, कल सुबह ठीक 9 बजे मेरी कंस्ट्रक्शन साइट वाले ऑफिस आ जाना। इस नए प्रोजेक्ट में अभी बहुत काम बाकी है। इन लोगों को इनके नए फ्लैट अलॉट करने हैं, पेपर्स बनाने हैं।
देखते हैं तुम सिर्फ बातें करती हो या सच में एक आम इंसान की तरह मेरे साथ मेहनत कर सकती हो। जी मालिक, मैं ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगी। अब तुम नेहा नहीं हो सीमा, और ये मालिक कहना बंद करो। जी राहुल जी। तो दोस्तों, यह थी अमीर लड़की के इम्तिहान की वो अनोखी कहानी जो हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच सिखाती है। दूर से चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, और कभी कभी जिस इंसान को हम पत्थर या बुरा समझते हैं, वही इंसान असल में दुनिया का सबसे कीमती हीरा निकलता है। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में सच्चा प्यार जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए बने रहें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।